हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, मैं जानता हूँ कि 4 महीने बाद मैं वापस कम बैक कर रहा हूँ और वापस से मेरे यूट्यूब पर वीडियोस आने वाली है एफएफ की। तो बिना देरी किए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो कुछ घोंचू लोगों के साथ में मैं बीआर रैंकेड शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कि लैंडिंग कहाँ पे करवानी चाहिए। तो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ किसी घोंचू को। इवेंट पे उतरने के बाद में हमारी बहुत ज्यादा फाइट होती है बहुत लोगों से, लेकिन फिर भी मेरे से एक भी किल नहीं होता है। फाइट करते करते पता ही नहीं लगता है और जोन भी आ जाता है, इसलिए हम वापस जोन में जाने की कोशिश करते हैं। तो एक घोंचू जीप लाइन से जा रहा था। ए घोंचू, किधर जा रहा है बे? भूख लगी होगी, मेरी गोली खा के जा। तो इस बंदे को तो जिप लाइन की रस्सी छुड़वा देता हूँ और मैं चला जाता हूँ जोन में। हम पहुंच जाते हैं फैक्ट्री पर और फैक्ट्री पे कुछ घोंचू बंदे मिल जाते हैं, तो हम उनसे फाइट लेने लग जाते हैं। इतने में भैया कोई थर्ड पार्टी करता है और बीच में हमको घोंचू बना देता है। उसके बाद पास ही में मेरा टीममेट रिकॉल करने के लिए चला गया, लेकिन वहां जाकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वहां से गड़े मुर्दे निकलने लग गए और निकलते ही उसकी पेटी बना दी। खैर, ये वाला मैच तो हम भैया नहीं कर पाए, इसलिए हम दूसरा मैच चालू कर देते हैं और एक घोंचू को फिर से मैं लैंडिंग करने के लिए दे देता हूँ, लेकिन वो मुझे इस बार पानी में उतार देता है। अब उन पर तो गोलियां बरसना शुरू हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से कल्टी मारने में ही फायदा है, इसलिए मैं जिप लाइन का यूज करके चला जाता हूँ सीधा इवेंट पे। सच बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा आया ही नहीं था। हम इवेंट पर आराम से लूट पट्टी कर लेते हैं, लेकिन जो घोंचू टीममेट इस इवेंट के बाहर था ना, वो मर गया। मतलब इवेंट सेफ है और बाकी का जोन बिल्कुल सेफ नहीं है। अब मैं अपने घोंचू टीममेट को रिवाइव दे ही रहा होता हूँ, तभी बंदे आ जाते हैं और हमारे 2 नंबर वाले घोंचू को वो घोड़ी भी बना देते हैं। हमारे टीममेट को छेड़कर उन लोगों ने बिल्कुल गलत ही सीन कर लिया, क्योंकि नागराज अभी तक जिंदा है और सबको रिकॉल करता रहेगा, लेकिन किल भी तो जरूरी है। सारी गोलियां मेरे टीममेट ने मारी उस बंदे को, लेकिन आखिरी गोली मैंने मार के नॉक कर दिया। इसे ही तो कहते हैं रोला मचाना, मतलब किल चोरी करना। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं जोन की तरफ और कोइन भी इकट्ठे करता रहता हूँ, क्योंकि 2 नंबर घोंचू को रिवाइव भी तो देना है। इस घोंचू को रिवाइव देने के बाद हम जोन की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन हमें क्या पता था आगे 3-4 घोंचू हमारा इंतजार कर रहे हैं। उनकी इंतजार की घड़ी को हम खत्म कर देते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। टीममेट को कवर देते हुए एक घोंचू को मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन ये साला जोन हमारे तो पीछे ही पड़ गया। जोन से आज के टाइम पर कौन नहीं डरता है। वो घोंचू का टीममेट भी भाग गया और मेरा किल तो कंफर्म कर ही दिया, लेकिन लंगड़ा आदमी भागेगा कहाँ तक। पीक पे वो अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए रुकता है, ये सोचकर कि ये जोन की वजह से भाग जाएंगे। हम भागने वालों में से नहीं है भाई साहब। अब इसको नॉक करने के बाद मैं दूसरे बंदे को नॉक करने ही जा रहा होता हूँ, तभी मेरा एम, भाई आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है कि भैया मेरा एम ही हवा में उड़ता है। फिर कोई नहीं, उस बंदे को निपटा कर मेरे टीममेट मेरे को रिवाइव दे देते हैं। बहुत अच्छे बंदे हैं भैया, वेल डन। गाड़ी लेके भाग ही रहे होते हैं, लेकिन हमारा टीममेट एक नॉक हो जाता है, वो भी जोन में। तो भैया तुम जोन में ही मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। उसके बाद मेरा एक घोंचू टीममेट उनको रिवाइव दे देता है। अब यहाँ पर बस एक ही बंदा बचा हुआ था, जिसको हमने ढूंढ के मारा भी सही, लेकिन उसने मेरे को मार दिया। खैर कोई नहीं, मैं जितना अपने टीममेट को घोंचू समझ रहा था वो उतने ही प्रो निकले। उन्होंने मुझे कवर दिया, मेरे को रिवाइव दिया और बंदे को नॉक करके फिनिश भी कर दिया और हमारा भैया हो गया। इसी के साथ आज की वीडियो का अंत तो यहीं पे होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।